बाबू तुम लोग ऐसा जंगली की तरह हल्ला करते जैसे लगता है कि बहुत दिन हो गया तो हल्ला करने लगेगा। हाँ, उत्तराखंड होगा जी, हरियाणा उत्तराखंड ये सब अभी होगा। उत्तर प्रदेश अभी बहुत दूर है। उत्तराखंड और हरियाणा, हरियाणा हो गया है ना? कौन हरियाणा बोला है? बकलुआ, टांग देंगे ऐसे तुमको हम। है 35 किलो का तुम। बैठ जाओ अपनी जल्दी। लड़की सबका बैठले नहीं होता है, सुतने वो जो एकदम पूरा बढ़िया से एकदम लगेगा फैल के वो बैठना है। नहीं आदमी लगता है जिसे खूब बढ़िया सूते उते का इंतजाम कर लो। हाँ, अभी दो लड़की नीचे टहल ली से, एगो उससे पूछे क्लास चले, नहीं चलते हैं। दोनों आपस में कंफ्यूज है सब 10 मिनट से। समझे में नहीं आ रहा उसको, कोई जाएगी प्लान बना रही है सभी डिसाइड नहीं कर पा रही है। एक करीब बहुत ऊंचा है ही जा आके, अरे बहुत ऊंचा है तो कौन सी दिक्कत है, चल जाओ तब यूके लिखना तो जी उत्तराखंड लिख रहे हो। उत्तराखंड जो है आपको पढ़ाना है। हरियाणा के बारे में बताए थे कुछ? कंप्लीट तो नहीं हुआ होगा हरियाणा? आ नहीं ना कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा और आगे बता देते हैं, कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो। गुरुग्राम तक बताए थे। हाँ, तो आपका क्लास 2 दिन डिस्टर्ब हो गया था बाबू। आप ही लोग को और ठीक ठाक से कुछ और बेहतरीन आप लोग के लिए किया जा सके, इसी सब सिलसिले में कुछ काम रहता है। सोचा काम खत्म नहीं होता आदमी का। जैसे बहुत सारे एक एप्लीकेशन पे बहुत सारे लोग, जैसे एप्लीकेशन गड़बड़ हो गया है और उसको ठीक करना, और भी बहुत सारा चीज देखना रहता है बाबू। चलिए देखिए, हरियाणा के बारे में बताए आपको। ये है आपका हरियाणा। भगवान का घर किसे कहा जाता है? हरियाणा। हरियाणा दिल्ली से कितनी ओर से घिरा है? दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से, दिल्ली 3 ओर से घिरा है। किससे घिरा है? हरियाणा। हरियाणा में आपको बताया था, देखिए कालका और पंचकुला ये दोनों पर्यटक स्थल है जो एकदम ऊपरी भाग में। हरियाणा का ऊपरी भाग चूंकि हिमाचल प्रदेश से टच कर जाता है, इसलिए यहाँ पहाड़ी एरिया ज्यादा है। कालका का है, कालका हरियाणा में। शिमला, पंचकुला हरियाणा में। उसके नीचे कैथल में किसकी मृत्यु हुई थी? रजिया करनाल की रहने वाली थी कल्पना चावला। कौन सा उत्पादन है? दूध अनुसंधान, डेयरी अनुसंधान के दूध, यानी दूध उत्पादन को क्या कहा जाता है? डेयरी उत्पादन। इकोनॉमिक्स क्लास शो नहीं हो रहा है 2 दिन से, सिर्फ कल नहीं हुआ था, एक आज भी नहीं हुआ। हाँ, आज हाँ तो नहीं हो रहा होगा, क्लास 2 दिन नहीं हुआ था उसका, इस वजह से नहीं शो कर रहा है आपका। बाकी इकोनॉमिक्स का तो क्लास करा ही दिए थे। जीएसटी तक कंप्लीट बता दिया था। जीएसटी तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। जीएसटी तो बहुत सिंपल सी चीज है, आगे और बता देंगे। हालांकि जीएसटी और पत्नी का दिमाग जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन हम समझा दिए आप लोग को। समझा दिए कि नहीं समझा दिया? पत्नी का दिमाग समझाते, उस सबको समझाना बहुत मुश्किल काम है, उसको बस तारीफ करते रहो। एकदम रोटी गोल फूल जाए, 4 ओर से देखो कितना गोल हो गया, अरे बाप रे बाप, इतना अच्छा हो गया। 4 ओर से घूम घूम के भर किचन कितना अच्छा हो, बस खुद और कौन चीज चाहिए? हाँ, ये तो और गधा है, ज्यादा मत चढ़ाया कर। करेगी सर, एकदम बोलेंगे एकदम फुटबॉल ऐसा गोल है पिटाएगा ये जान जाएगी ना कि तुम झूठे तारीफ कर रहा है। बेलनवा हाथों में रहता है और देखो, अरे गधा कम करे, उतने पर करो ताकि लगे करो फुटबॉल ऐसा गोल यही से कोटा भाग गई है कर, रह गया पटना बेचारा में। गोल फुटबॉल ऐसा रोटी होता है गोल। आगे बढ़े बाकी जीएसटी वगैरह उसमें पढ़ा दिए था। देखिए हरियाणा के ऊपर वाला एरिया हो गया था, ये नीचे में आपका मानेसर था और गुड़गांव था। मानेसर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मानेसर। आप लोग ध्यान से समझिए, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र
मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। हम किसको ध्यान से कह रहे हैं? तुम लोग ध्यान से, तुम लोग के लिए क्या जरूरत है उसका ध्यान से देखो। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मन, अभी तक नहीं समझी है चीज। बताइए आप लोग, सब लोग, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। हाँ, तुम लोग को मालूम है? चलिए यहां देखिए ध्यान से, ये है गुरुग्राम। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी कहा जाता है। बड़ी बड़े जितने भी कंपनी है, सब आईटी कंपनी, ऑनलाइन, ये सब वाली चीजें सब कहाँ ज्यादा रहती है? गुड़गांव में। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कंपनी गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद में भर गई हैं सब, दिल्ली से अगल बगल में रहने के कारण। दिल्ली अभी क्या है ना कि बहुत पुराना शहर है, इंद्रप्रस्थ पूरा आजे का दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ महाभारत काल के टाइम का दिल्ली है। आबादी तो भयानक हो जाएगी। तो कोई भी नया शहर को बसाना बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि आप उसमें सड़कें दे दीजिए बढ़िया। नया शहर में, नया शहर का कंसेप्ट कौन सी? एक तो बड़ा सा हाईवे दे दीजिए जो शहर को होके गुजर जाए, बीच में एक डिवाइडर बना दीजिए, हे पुकी आएगा, हे पुकी जाएगा। और एक बगल में सर्विस लेन दे दीजिए। सर्विस लेन मतलब जिसको शहर में काम है वो इस पे जाएगा, आएगो जो इधर से दाहिने बाएं वाला, इससे किसी को कनेक्ट ही मत कीजिए। शहर वाला आदम भाई पार कर गया यहाँ पर, जहां तहां से थोड़ा थोड़ा कनेक्शन दे दीजिए। शहर से बाहर निकलना है तो इसमें, ये हो गया सर्विस लेन। इधर बसा दीजिए मोहल्ला, एगो सड़क लेके चल जाइए, एगो मोहल्ला इधर हो गया, एगो सेक्टर इधर। यही नया शहर ऐसे ही बसते हैं। एक तो रहता है सर्विस लेन, बगल में रहता है एक्सप्रेस वे, लेके निकल जाओ यहाँ से। और इधर से क्या कर दिया? सेक्टर मोहल्ला बना दिया यहाँ पर। सेक्टर मोहल्ला में क्या करेगा? यहाँ पे सड़क ले जाएगा, सड़क के चारों ओर प्लॉट बना देगा, अपना अपना जमीन उमीन ले जाके अपना काम करते रहो यहाँ पर। नया शहर। और जो पुराना बस गया उसको क्या कर पाएंगे भैया? अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली बहुत कंजस्टेड है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड है। चांदनी चौक जाके देखिएगा, सीपी, कनॉट प्लेस, निचवा मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक। मेट्रो से निकलेंगे तो ऊपर लिखा रहेगा सीपी, कनॉट प्लेस, निचवा मेट्रो। सो जो ऊपरों उतने भीड़, मेट्रो में भी उतने भीड़। भयानक भीड़ होती है वहां पर। तो काफी ज्यादा वो कंजस्टेड है, तो उसको नहीं सही से बनाया जाए, बड़ा मुश्किल है। तो नया शहर बसाना जरूरी है। गुड़गांव मिलेनियम सिटी कहा जाता है। वहां पर आपका पक्षी विहार है, कौन सा? सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार। दिल्ली के जस्ट ऊपर देखेंगे पानीपत है, दिल्ली के जस्ट ऊपर पानीपत। पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी? 3। पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे? पानीपत में कितनी लड़ाइयां? 3। इस साइड में देखेंगे हिसार, साइड में देखेंगे, नहीं मिला? बता दिया होता आपको हिसार के बारे में। हाँ, क्या चीज? भाईस अनुसंधान केंद्र। हाँ, ये लड़का सब बताओ, भाईस अनुसंधान केंद्र। हाँ, भाईस अनुसंधान केंद्र। ठीक है भाई, यही वाला इंजेक्शन तू लोग को भी लगेगा। भाईस अनुसंधान केंद्र हिसार। अमन कुमार, सबसे अच्छा मेरा गांव है, गंगा किनारे खूब तरबूजा बोए हैं। हाँ, गांव की तो लाइफ अलग होती है। गांव देखो, एक मतलब एक होता है टाउन जहाँ चेयरमैन बैठता है, पॉलिटी में पढ़ा है, तो वहाँ गांव भी रहता है, शहर भी रहता है। दोनों का एकदम क्या होता है? कॉमन होता है, नगर पंचायत। वहां के लोग को देखें, गांव को भी जानते हैं, शहर को। अब गांव के आदमी को में एक चीज है कि पूरा शहर का हाईटेक नहीं देखा, और एकदम शहर वाला हाईटेक वो गांव में नहीं देखा। गांव में आके खेतवा में कहता है बिजली का खंभा नहीं है, तो खेतवा में कौन लाइट जलेगा? धान का पेड़ होता है उसमें। आगे देखिए, ये हरियाणा समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था? महाभारत काल से ही प्रसिद्ध है हरियाणा। यहाँ पे कुरुक्षेत्र, ये देखिए सबसे ऊपर पढ़िए, कुरुक्षेत्र कहाँ मिल जाएगा? कालका, पंचकुला, कर्ण, कैथल। कैथल के नीचे पढ़िए कुरुक्षेत्र, लिखे है कुरुक्षेत्र। कैथल के ऊपर कौन सा जगह है? कुरुक्षेत्र। बताइए महाभारत की लड़ाई क्या हुई थी? भयानक लड़ाई हुई थी महाभारत की। कहां पे हुई थी? हाँ, कुरुक्षेत्र। कहां हुई थी? कुरुक्षेत्र के। कौन लड़की है? प्रिया वर्मा। हम बाराबंकी के हैं, नहीं दिख रहा। अरे बाराबंकी लखनऊ के पास है रे बबनी। अभी हम उत्तर हरियाणा पढ़ा रहे, तो बाराबंकी खोज रही हो अपन गांव। लखनऊ के जस्ट पहले कौन जगह है? बाराबंकी। आगे पढ़ाएंगे यहाँ पे, जहां तहां खोजने लगेगा से अपन गांव थोड़े मिल जाएगा। अभी तो उत्तर प्रदेश में, हम कहाँ है? हरियाणा में है। चलिए अब देखते हैं हरियाणा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हरियाणा के बगल में ये वाला राज्य कौन सा भैया? उत्तराखंड। उत्तराखंड पहले किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। लेकिन सन 9 नवंबर सन 2000 को किससे अलग हो गया? उत्तर प्रदेश। किससे अलग हो गया? उत्तर।
अभी इसके उम्र है 22 साल। इस राज्य को बने बने कितना साल हो गया? 22। कई को तो आप लोग इससे उम्र में बड़ है सब, है कि नहीं है? अभी आप में 2-4 गो है सब एकदम पुराठ पुराठ, कई को बचल होगा सब इसमें। कार्बन 14 से उम्र निकालना पड़ेगा उन सब। हाँ, बाकी जो यंग वाले हैं सब, उस सब को लिए कम मेहनत भी करता है। जितना पुराठ बैठल है सब, उन सबको मेहनतों करने का मन नहीं करता। समझ में गया कि नहीं गया? उसके लिए कि उम्र कैसे पता चलेगा? 14। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था। आज उत्तराखंड की आयु कितनी हो गई है? काफी युवा राज्य है और यहाँ के लोग भी काफी युवा। सेना में यहाँ जाने की होड़ लगी रहती है। पहाड़ी एरिया है, पहाड़ के क्षेत्र के लोग की हाइट थोड़ी सी कम होती है, काफी फुर्तीले होते हैं, पहाड़ पे चढ़ना काफी इन लोग के लिए। अब जो पहाड़ी क्षेत्र है तो उनको पहाड़ चढ़ना कंपेरेटिवली इजी हो जाता है, और जो मैदानी क्षेत्र के हैं लोग, वहां उन लोग के लिए पहाड़ चढ़ना एक बहुत हरकुलियस टास्क हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है पहाड़ चढ़ना। सिंपल नहीं है, वहां पे बिछला के चलाएंगे नीचे। तो उत्तराखंड में 2007 में उत्तरांचल का नाम, इसका जब टूटा था तो इसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन 2007 में इसका नाम बदल के रख दिया गया उत्तराखंड। क्या नाम रख दिया गया? उत्तराखंड बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे ना क्राइम रेट इतना कम है जिसका कोई हद नहीं। एक स्कूटी में चाबी लगी हुई थी, हम उत्तराखंड की बात बता रहे हैं, तो 1 आध घंटे से वहां चाबी लगी थी। हमको कुछ काम था, देखिए इसमें तो चाबी लगी हुई है, कोई नहीं ले गया उसको। पुलिस वाले से हम पूछे कि इसमें चाबी लगी हुई है, लेके नहीं गया कोई, लेके नहीं भाग जाता है। कहता है कि लड़के शरारत करते हैं सब, लेके भाग जाएंगे सब पहाड़ घूमने, फिर ले आके रख देंगे सब। हम कहे यार कभी बिहार में ऐसा गलती मत करना, अगर कोई ना देखे तो स्कूटी और स्कूटी वाला के साथ गायब कर देंगे। यहाँ ब्रिज गायब कर दिया सर, लोहा का, नदी के ऊपर बना ब्रिज गायब कर दिया सर, काट के ओकरा। रोहतास में ना, बताओ ऐसा ऐसा चीज गायब कर दिया। तो वहां के लोग काफी, मतलब इस सब देखिए, आप कभी भी डेवलप कीजिएगा ना तो वहां बाहरी लोगों के लिए आपके पास अच्छा होना चाहिए। मतलब वहां पे कोई भी पर्यटक जाता है उसको कोई दिक्कत नहीं होता, काफी अच्छे से रखते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे गोवा में भी पर्यटक जाते हैं, बट वो लोग विदेशियों को ज्यादा वैल्यू देते थे, इंडियन को उतना नहीं, क्योंकि इंडियन लोग कम पैसा, इंडियन बचत ज्यादा करता है। जब पकौड़ा इतना महंगा है, और अंग्रेज को क्या पता कि सोचा महंगाई की सस्ता है। पहले तो डॉलर देखा, यहाँ के रुपया, वही में कंफ्यूज है, $1.75, वही में वो करा कंफ्यूजन है वहां पे। लेकिन लॉकडाउन हुआ तो अंग्रेज गायब, तब कौन काम आया? भारत। तब उन लोग को समझ में आया कि भारत वाले भी कम नहीं खाता है, सब एक से एक बैठेगा सब, तो ये भी अच्छा से खाता। तो काफी सारी चीजें उत्तराखंड में, पर्यटन क्षेत्र बहुत ज्यादा है। नैनीताल है, रानीखेत है, मसूरी है, देहरादून है, हरिद्वार है, बहुत ही बेहतरीन सारे जगह कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बहुत सुंदर मनोरम जगह होता है। यहाँ जो गर्मी में मर रहे हैं लोग ना, उत्तराखंड में बहुत बेहतरीन मौसम हुआ होगा अभी। पहाड़ लंबे लंबे पहाड़, उन पहाड़ के बीच से आपकी गाड़ी जाएगी, दोनों ओर पहाड़, और उस पर लंबे लंबे पेड़ रहेंगे आपको चारों ओर लगे, जैसे कालका शिमला रेल मार्ग कैसे, वैसे सड़क मार्ग, बहुत बेहतरीन। और अभी सरकार जो दिल्ली से हाईवे भी बना रही है देहरादून के लिए, और वहां के लोगों के लिए 4 चांद आ जाएगा, क्योंकि 2 घंटे से लोग कहाँ चले जाएंगे? दिल्ली से देहरादून। अब 2 घंटा का फिल्म देखने से अच्छा है ना, लोग चल जाएंगे कहाँ पे? देहरादून, और वहां पे पूरी प्राकृतिक दृश्य देख के चले आएंगे लोग वहां पे। उत्तराखंड बहुत ही सुंदर है उत्तराखंड, लेकिन वहां भूकंप हमेशा कुछ ना कुछ लगले रहता है। कभी पहाड़ उलट जाता है, कभी नदी में बाढ़। 2013 में देखे थे, हाँ, भयानक तो आ गया था। 2013 में एक हमारा साथ मतलब कोई लड़का था नहीं, साथ में पढ़ते, उसका बीटेक गुटेक कर लिया था। अब जैसे इंटर हम लोग साथ किए, आप लोग के साथ भी कुछ लड़के जो इंटर में पढ़े होंगे, तो उस लड़का जो था ना हम लोग के साथ, हम लोग इंटर करके निकल गए, बीएससी चला गया इंजीनियरिंग करके। उसका ना 13 में उसको ड्यूटी लगाया था, कहाँ पे? उत्तराखंड में। खूब कह रहा था, बहुत अच्छा जगह भाई, 1 नंबर है, स्वर्ग है ये। तले बाढ़ आ गया वहां पे, 1 हफ्ता तक उसका फोन नहीं लग रहा था, पूरा लोग को लगा कि दह गया यूं। बाद में निकला, वो कहा कि अरे हम घेरा गए थे दूसरे ओर, और उस साइड में लाइट उट का बहुत समस्या था, बच उच गया। तो उत्तराखंड में सुंदरता बहुत ज्यादा है, प्राकृतिक दृश्य बहुत ज्यादा है, लेकिन हमेशा आफत आते रहता, तबाही हमेशा आते जाएगा। शादी के बाद आपकी जिंदगी भी उत्तराखंड हो जाएगी, सुकून बहुत मिलेगा, हर चीज खाना पीना
बना के तुरंत मिल जाएगा, लेकिन झटकों के लिए भी तैयार रहो, कुछ का झटका वहां आते रहेगा। और अभी तो आप लोग थार मरुस्थल हैं, है नहीं है? सारा मरुस्थल। उत्तराखंड काफी पर्यटक जगह है यहाँ पर उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड के बारे में तो ऐसा ओवरव्यू में समझिए। उत्तराखंड का ना, इसको रासायनिक रूप से कह रहे हैं, रसायन इसमें कहा जाएगा, प्रशासनिक रूप से इसे दो भाग में बांटते हैं। इस साइड का एरिया कहलाता है कुमायूं और इस साइड का एरिया कहलाता है गढ़वाल। क्या कहलाता है? गढ़वाल। ये हम लोग प्रशासनिक हिसाब से बांट देते हैं, इधर का कमिश्नर अलग होता है, इधर का अलग होता है, ताकि प्रशासन में इजी हो। गढ़वाल बड़ा है, कुमायूं थोड़ा सा छोटा है। दोनों अलग अलग सेना के रेजिमेंट भी है, कुमायूं रेजिमेंट भी है और गढ़वाल रेजिमेंट भी है। सेना में बहुत, इधर एक तो गोरखा रेजिमेंट भी, तिरछा टोपी पहनता है गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट वाला क्या? तिरछा। अभी हमारे जो सीरियस है बिपिन रावत, गोरखा रेजिमेंट की, यहीं के थे, गढ़वाल के। कहाँ के थे? गढ़वाल के। तो कुमायूं इस साइड में क्या है? गढ़वाल। ये उत्तराखंड के कितने डिवीजन? 2। इधर कुमायूं, उस साइड में कुमायूं और गढ़वाल। सेना में जाते हैं कि नहीं उत्तराखंड में? देखिए भाई, सेना के लिए 3 राज्य में होड़ लगी रहती है बहुत ज्यादा। एक पंजाब में, एक आपका हरियाणा वाला एरिया में, और इधर उत्तराखंड में। ये एरिया में ना सेना फैशन बन चुकी है। और बाकी बिहार, उत्तराखंड, हर जगह पे है, ऐसा नहीं है। अभी तो वैकेंसी रुकी हुई है, इसलिए बहुत दिक्कत है। वरना बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं पे भी गांव में देखेंगे तो लोग हमेशा लड़के क्या होंगे, सब कॉलेज वगैरह पे मतलब दौड़ते रहते हैं सेना में जाने के लिए। और यहाँ सेना में जाना एक फैशन की तरह है, गाना बन गया है वहां पर। समझ में आ गया? गाना वगैरह गाता है लोग यहाँ पर, फौज वगैरह में एकदम जुनून है यहाँ पर। पाकिस्तानियों को कोई समझा दिया था ना कि भारत वाले सब लड़ नहीं पाता है, सब 65 की लड़ाई में घुस गया सब, और उसको मिल गए सब जाट। हरियाणा के जाट मिल गए सब, बड़ी मार मारा था सब, सबको गोली ना बंदूकवा उलाट के मारा था सब। कहा तो पकड़ाइए कि आप 400 का गोली बर्बाद करेंगे। और जाट लोग जो होते हैं ना, वो काफी हिस्ट पुरुष होते हैं, लंबे लंबे। और वो उन लोग की भाषा कभी मतलब बोल्ड होती है। हम आपको आरामों से बोलेंगे तो आप डर जाएंगे भाई यार। ऐसा नहीं है कि उनकी भाषा खराब होती है, लेकिन बड़ा बोल्ड बोलते हैं। अरे बैठ जाए यार। सर पंजाब में 1 साल से आर्मी पेपर रुका हुआ है। केवल पंजाब में नहीं बहु, पूरे इंडिया में रुकल है। तुमको खाली पंजाब में लग रहा है? चलिए देखिए, ये हो गया कौन सा रेजिमेंट? कुमायूं। आइए गढ़वाल। ये पहाड़ी लड़ाइयां और जंगल की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत फेमस है। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, और 47 में मार हो गया पाकिस्तान से। उसने यहाँ से आतंकवादियों को घुसा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे उसके पीछे पाकिस्तान की फौज है। कुमायूं रेजिमेंट के थे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा का हाथ टूट गया था, हाथ टूटा था, प्लास्टर था यहाँ पर, लेकिन मेजर थे, कमांडर। तो उनको आर्मी ने लिख के दे दिया मिलिट्री हॉस्पिटल एमएच की, यू आर नॉट फिट फॉर वार, आप लड़ाई के लिए फिट नहीं। हाथ टूटा, लड़ाई के लिए फेमस होंगे, फिट हो गए? नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद वो अपने कंपनी कमांडर कर्नल से बोल के अप्रूवल ले लिए कि हम जाएंगे, और पूरा कमांड किए लड़ाई के मैदान में। जिन सैनिकों का मतलब मैगजीन खत्म हो जाता था ना, कहते तुम मैगजीन बदलेगा तब तक थोड़ा सा लेट हो जाएगा, उनसे मरने वालों की कमी थोड़ी है, चलाओ हम भरते हैं। तो जितना लोगों में मैगजीन खाली होता है भर देते थे, और जब देखते थे नहीं मैगजीन भर गया तो अपने निकाल के 2-4 गोली मारते रहते थे। मार दिए पाकिस्तानी, सबका हालत खराब हो गया। जाते जाते एक पाकिस्तानी आरपीजी का गोला चला दिया ऊपर, उड़ गया शरीर इनका यहाँ पर। उसके बावजूद बंदूक से गोली चलते रह गई थी। भारत का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। वो किस रेजिमेंट के थे? कुमायूं रेजिमेंट के। मरने के बाद भी गोली चला, सोच सकते हैं कि पूरा डीएनए में फौज घुसा हुआ था। शरीर का चिथड़ा उड़ गया, लेकिन क्या चल रही है? गोली चल रही। भाग गया से पाकिस्तान वाला डर के। तो ये हो गया कौन सा जगह? कुमायूं। इधर वाला गढ़वाल। कुमायूं और गढ़वाल, कुमायूं और गढ़वाल एरिया हो गया उत्तराखंड। कुमायूं और गढ़वाल। मेरी ओर ध्यान से देखिएगा, उत्तराखंड जो है इसकी नीचे की ओर मिलेगा आपको देहरादून और हरिद्वार। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की नीचे मिलेगा। देखिए देहरादून, हरिद्वार, रुड़की नीचे से एकदम जाके। इधर देखिएगा हरियाणा से सट के नहीं मिला, नीचे से आप मेरी ओर देखिए ध्यान से।
इधर देख ले लो गधो जिसको नहीं मिला। ये दिल्ली से जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, देहरादून रुड़की मिल गया, रुड़की वहीं मिलेगा, देहरादून वहीं मिलेगा, हरिद्वार वहीं मिलेगा, तीनों एक ही पास मिल गए, सब सबको मिल गया, देहरादून हरिद्वार और रुड़की। किसी को दिक्कत, देहरादून हरिद्वार और रुड़की, देहरादून हरिद्वार और रुड़की। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जिसको आईएमए बोलते हैं, सीडीएस के बाद कहाँ जाते हैं लोग, आईएम, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है आप लोग का। आगे बढ़ जाए, एनडीए का भी नया बैच आ रहा है, एप्लीकेशन पे कल से बैच स्टार्ट, मतलब एप्लीकेशन पे शो होने लगेगा, और सीडीएस का भी आ जाएगा इसी वीक में। तो जिन लोग को ग्रेजुएशन हो गया है, लास्ट या फाइनल ईयर में है लोग, वो सीडीएस फॉर्म भर सकते हैं। सीधे कहाँ जाएंगे, आईएमए में डबल स्टार लगेगा, लाल बत्ती की गाड़ी, सीधे कहलाएंगे लेफ्टिनेंट, और ठीक ठाक से परफॉर्मेंस रहा तो 3 महीने के अंदर कैप्टन, 1.5 साल के अंदर मेजर, और उसके अगले 8 साल तक क्या रहेंगे, मेजर। मेजर में सबसे ज्यादा पूछाता है आदमी, सबसे ज्यादा उसी में लटकाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर तक तो कंफर्म है, मतलब अगर आप सीडीएस से गए ना तो कर्नल तक तो कोई नहीं रोका आपको, कर्नल बन के ही आप क्या होंगे, रिटायर करेंगे। और अगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा तो आगे बढ़ते रहिए, कौन मना किया है। लेकिन अगर अकलेलो बकलेल रहेंगे तो कहां तक जाएंगे, कर्नल, क्योंकि अकलेल बकलेल यहाँ जाइए नहीं पाता है सब, कोई को सब अभी कहा तब का जरूरत है फॉर्म भरने की, हाँ बोले अकलेल बकलेल नहीं जा सकता, तो कई को कहा तब का फायदा देख। लड़का कितना सीधा होता है, देखते हैं बेटा, इसीलिए ना कहते इतना सीधा प्राणी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। फिर लड़कों से ज्यादा सीधा खोजना तो फिर भैंस उस मिलेगा। बेचारा हम कहें कि इसमें मतलब बकलोल नहीं जा सकता तो सरेंडर कर दे, ओ हम नहीं जा सकते हैं। बोले वन अनुसंधान केंद्र, जंगल अनुसंधान केंद्र देहरादून, कहां पर है, देहरादून, कहां पर, देहरादून। मानचित्र सर्वेक्षण देहरादून, कोई भी नक्शा बनेगा ना छपेगा तो कहां से आएगा, देहरादून। आप लोग जो मेरा एटलस पढ़ रहे हैं उसका परमिशन कहां से मिला था, देहरादून, 6 महीना में परमिशन दिया। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है नक्शा छापना, बहुत लंबा, थोड़ा भी गलती उलती नहीं रहना चाहिए, पूरा देश हिल जाएगा इधर से उधर, वहां पर पता है इधर का उधर कर देता, 1 सेंटीमीटर में तो ईस्ट और पटना चल जाएगा मुजफ्फरपुर के पास, तो काफी टफ हो जाता है वहां पे। देहरादून समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देहरादून पर्यटक जगह, उसके पास मिलेगा रुड़की, आईआईटी है रुड़की में, क्या है आईआईटी, भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में, बिल्डिंग में किस तरह से कौन सी मटेरियल यूज होना चाहिए, किस कैटेगरी का छड़, ये सब होना चाहिए, सब कहाँ पे है, रुड़की, कहाँ पर, रुड़की। रुड़की के पास बड़ी हरिद्वार मिल गया, हरिद्वार। गंगा नदी कहाँ निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, कहाँ से, गंगोत्री। हरिद्वार में कहा लिए गंगा नदी निकलेगी, हरिद्वार, वहां पे हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता, हरिद्वार में कौन सा मेला लगता है, कुंभ का। हरिद्वार में जाएंगे तो वहां गंगा नदी काफी शुद्ध मिलती है, उत्तराखंड में कहीं भी चल जाएगा नदियां काफी शुद्ध मिलेंगी। जैसे यूपी में घुसती एंट्री करती है, तो आबादी ज्यादा होने की वजह से फैक्ट्री कल कारखाने ज्यादा लगते हैं, और वो सारा पानी कहाँ छोड़ देता है, नदियों में। अब दिल्ली का जितना भी वेस्ट मटेरियल सब कहाँ चला जाता है, यमुना नदी में, उसको वाटर ट्रीटमेंट करके उसके पानी को साफ करके उसके बाद फेंकना चाहिए। अब आप सब छोड़िए ना, दिल्ली का है लिए उतना दूर जाएगा, पटना में जितने लोग आप जिस लॉज में रहते हैं उसमें लेटरिन टैंक नहीं है, नाली के रास्ते जाता है, और नाली के रास्ते कृष्णा घाट पे जमा हो जाता है, अब सीधे कहाँ चल जाता है, गंगा में सीधे। पटना का जितना कचरा है सीधे यहाँ इस कोचिंग के पीछे देखेंगे रामपुर नहर है, उसका पानी मंगरैला इतना काला है, उसमें डूबेंगे तो सांस फूल के मर जाएंगे, डूबने से नहीं मरेंगे, इतना खतरनाक। और कहाँ जा रहा है, गंगा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, गंगा में। तो कहाँ से शुद्ध छोड़े हैं हम लोग, शुद्ध रहेगा। भाई उत्तराखंड में आबादी कम है, जनसंख्या कम है, पहाड़ पे ज्यादा लोग रहते नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा रहने लायक नहीं है, तो पर्यटक ज्यादा आ गए हैं, तो कहीं घर और ज्यादा बनाना पड़ा यहाँ पर। तो ये जगह कौन सा हो गया बाबू, हरिद्वार। कौन सा जगह हो गया, हरिद्वार मिल गया, कौन जगह, हरिद्वार के ऊपर देहरादून मिल गया, देहरादून, देहरादून के ऊपर ऋषिकेश, और ऋषिकेश नीचे, हरिद्वार के नीचे ऋषिकेश, हरिद्वार के नीचे ऋषिकेश, कौन सा जगह, देहरादून, देहरादून मिला, वहां देखिए ऋषिकेश मिला, जहां देहरादून वहीं पे क्या मिलेगा, ऋषिकेश
मिल गया ऋषिकेश। ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला बड़ा प्रसिद्ध है। ऋषिकेश का क्वेश्चन पूछेगा, लक्ष्मण झूला कहाँ? ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला ऋषि। दवाइयों वगैरह के कारखाने कहाँ पे है? ऋषिकेश में। जड़ी बूटियां काफी मिल जाती है। कहाँ से? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेके आए थे, संजीवनी बूटी, उधर हिमालय के पहाड़ियों से। पूरा पहाड़े भरल है वहां पर। आगे बढ़ जाए। ऋषिकेश मिल गया। ऋषिकेश के ऊपर लिखा होगा नई टिहरी। देखिए लिखा है नई टिहरी। क्या लिखा है? नई टिहरी लिखा है। क्या लिखा है? नई टिहरी। ऋषिकेश के ऊपर में लिखा होगा नई टिहरी। इसका मतलब कोई ना कोई पुरानी टिहरी थी, पुरानी टिहरी डूब गई, पुरानी टिहरी डूब गई। वो पहाड़ों के बीच बड़ा अच्छा सा शहर था टिहरी। समझ में गया? शहर का नाम था टिहरी। टिहरी मैंने कौन चीज? सुनो पहले, कुछ बोल रहे होगा। शहर का नाम क्या था? टिहरी। जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, मसूरी है, वैसे ही क्या था? टिहरी था। लेकिन टिहरी दो पहाड़ों के बीच से था और उसमें एंट्री करने का एक ही रास्ता था। इतना सुंदर लगता था, एंट्री करके जैसे निकलेंगे लगे और बाप रे नया दुनिया है यहाँ पर। तो इंजीनियर सोचा सब जो घुसने का रास्ता है, ऐसे पहाड़ है, इधर इधर भी क्या है? पहाड़ है, और इसके बीच में क्या बसा था? टिहरी। कितना सुंदर लगेगा पहाड़ पूरे। और इसके बीच से एक पतली नदी निकलती थी आराम से, यहाँ से भागी। कौन सी नदी निकलती थी? यहाँ पर टिहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। तो यहीं से निकलती थी कौन सी नदी? भागीरथी। तो इंजीनियरों ने देखा, कहा कि एक नंबर जगह है ये, यहीं बांध बना देते हैं। यहीं क्या बना देते हैं? बांध। अब बताइए, जब यहाँ बांध बनाएगा तो पानी आगे आ पाएगा? जितना ऊंचा पहाड़ है उतना ऊंचा पानी लग गया, और गाँव का हो गया, डूब गया। तो एक नया गांव बसाया गया। कौन गांव? नहीं, कोई मरा नहीं था, पहले से वेल प्लान था। ऐसा मत सोचो कि जा डूब गया। यहाँ पे लड़की जब कोई, ओह माय गॉड, ओह, ऐसे पूरा प्लानिंग से बनाया गया इसको, टिहरी बांध को। टिहरी बांध बनाया गया, पीछे के शहर को खाली कराया गया, तोड़ फाड़ के बराबर किया गया, उन्हें नई टिहरी में बसाया गया। और ये बांध बनाया गया 255 मीटर ऊंचा। 255 मीटर ऊंचा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना मीटर ऊंचा? 255 मीटर ऊंचा। अभी आप लोग जहां बैठे हैं लोग, ये 5वां तल्ला है, और एक तल्ला लगभग लगभग होता है आपका 5 मीटर, मान के चले 5 × 5 = 25। आप लोग 30 मीटर ऊंचाई पे बैठे हैं। कितने मीटर? 30 मीटर। आई कितना मीटर? हाँ, 255 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 255 मीटर ऊंचा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। किस नदी पर है? भागीरथी। भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? अच्छा, ये बांध टूटेगा तो इसी के आगे है ऋषिकेश शहर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऋषिकेश शहर इसी के क्या है? निचवे है। यहाँ पे पनिया उतरेगा, सब कहाँ चल जाएगा? ऋषिकेश। इसलिए इसी बांध में एक तो इमरजेंसी के लिए एक हल्का सा इस साइड से नहर खोला गया है, कि जब भी कोई दिक्कत होगा, अगर बांध पे ज्यादा प्रेशर होगा तो नहरिया खोल देता है, पानी किधर निकल जाएगा? दूसरे साइड में। हमेशा इमरजेंसी प्लान रहता है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी। कितना मीटर? 255। हाँ, जबकि उत्तरा हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध 225 मीटर। भाखड़ा बांध 225। लेकिन यह बांध जो है ना, ये गुरुत्वीय बांध है। कौन सा है? गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय बांध बहुत भारी ठोस पत्थर उत्थर जोड़ के एक जगह बनाया गया है। कौन सा बांध? गुरुत्वीय बांध। और टिहरी बांध जो है अर्थ पिलर बांध है। इसको क्या करता है? पिलर से बना के अब मोटी दीवार बनाता है। तो वो हो गया आपका कौन सा बांध? अर्थ पिलर। और गुरुत्वीय बांध में क्या है कि पहले एक बांध बना देगा और इधर खूब ज्यादा पत्थर भर देगा ताकि प्रेशर ना आए, और इधर भी भर देगा वहां पर। तो गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा। गुरुत्वीय बांध। और अर्थ पिलर टिहरी। कौन सा? टिहरी। तो बांध की तो कैटेगरी अलग हो गई, लेकिन ऊंचा कौन सा है? टिहरी। सबसे ऊंचा बांध टिहरी। हाँ, टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी। लेकिन क्वेश्चन कहेगा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो टिहरी आएगा ही नहीं। टिहरी तो गुरुत्वीय बांध ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे इसमें कोई लड़का होगा 6 फीट का, 7 फीट का, तो सबसे ऊंचा कौन हो गया? वो ये लड़का। लेकिन कहेंगे सबसे ऊंची लड़की, तू थोड़ी कहेगा सर हम 7 फीट। अरे भाई तुम साइडे हटो, अब तुम्हारी कैटेगरी नहीं आ गई यहाँ पर। तो उसी हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या समझिए? हाँ, लड़का हाथ नहीं उठाएगा। नहीं समझ गई सब।
चलिए ध्यान से, मतलब मिलता जुलता उसी से समझ गए, जब लड़का हाथ नहीं उठाएगा। जब बांध की ऊंचाई पूछी जाएगी तो लड़का हाथ तो लड़की लोग बताओ, सबसे ऊंचा बांध, हाँ, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। देखो कोई लड़का हाथ नहीं उठाया। बताइए भाखड़ा बांध कितना ऊंचा है? 200 पर। अटीरी, सर हम टिहरी से ही है। अरे भाई टिहरी से नहीं, टिहरी क्या होगा, टिहरी में कहा होगा टिहरी कहाँ है, समाप्त हो गया। नई टिहरी के होंगे, उत्तराखंड के। ऑनलाइन में हर जगह के लड़के पढ़ते रहते हैं। उत्तराखंड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? टिहरी बांध पे एक और बांध बनाया गया उसी के सपोर्ट के लिए, उसका नाम है कोटेश्वर बांध। कौन सा बांध? कोटेश्वर बांध। कौन सा बांध? कोटेश्वर बांध। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कौन सा बांध? कौन सा बांध है? कोटेश्वर बांध। किस नदी पर है? भागीरथी ने। टिहरी और कोटेश्वर किस नदी पर है? टिहरी एंड कोटेश्वर, टिहरी एंड कोटेश्वर भागीरथी नदी पर। टिहरी और कोटेश्वर, हाँ भाई गोपेश्वर, अरे कोटेश्वर गोपेश्वर तो जिला है रे, छोड़ दो उसको, आगे बताएंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब हम जगह बोलेंगे, आप पहुंच जाएंगे। पहुंचे रुड़की, पहुंचे रुड़की, एक बार में पहुंच जाइए आप लोग। भूकंप आ गया जी इसमें, सीधा है कि नहीं है? सीधे है? बताइए ये जगह नीचे वाला कौन होगा? रुड़की। और यहाँ हरिद्वार, इस साइड में देहरादून। कौन सा है? देहरादून। देहरादून के पास ऋषिकेश, देहरादून के पास ऋषि, ऊपर में नई टिहरी, नई टिहरी। देहरादून से इस साइड में देखेंगे, यानी टिहरी के इस साइड में मसूरी मिल गया। देहरादून के ऊपर मिलेगा मसूरी, जाइएगा देहरादून तो दिखाई देता है मसूरी, वहां पे मसूरी दिखाई देता है। कभी कभी जाम लगता है तो देहरादून से मसूरी तक जाम लग जाता है। पतली सड़क है, पहाड़ है, ज्यादा सड़क बना नहीं सकते, पहाड़वा काट के कितना बनाएंगे? पतली सड़क, एक आने के लिए एक जाने के लिए। उसी में कोनो एगो गड़िया खराब हो गई, बस दू गो सड़के था, एगो आने एगो जाने वाला, एगो खराब हो गई। कोनो जिस दिन ज्यादा नसीब खराब रहता है, एगो एन्ने का खराब हो गई, एगो एन्ने का खराब हो गई, जाम हो गया, काम खत्म हो गया। फोनो नहीं लगता है। जैसे देहरादून में घुसिएगा ना, ऊपर देखेंगे खाली जंगल दिखेगा, आसमानों ढक जाएगा इसे पहाड़। फोन करते रहिएगा, कोई नेटवर्क नहीं, कोई नेटवर्क नहीं है वहां। जाम लगेगा कभी कभी इतना भयानक ना, कि जो घूमने गए रहते हैं लोग, गाड़ी सड़के पे छोड़ के बगल में पहाड़ रहता है, टेंट डाल के वहीं सो जाओ, और दिखाई देता है। यहाँ देहरादून है, वो मसूरी है। अब यहाँ आदमी कैसे पूछता है कि भाई पटना यहाँ मुजफ्फरपुर, तो कहते हैं ऐसी सड़क चल जाएगा मुजफ्फरपुर। वहां पूछिएगा उत्तराखंड में, देहरादून में मसूरी, देखिए वो दिख रहा है, वो मसूरी है वो वहां ऐसे ऐसे ना हाइट है, दिखेगा आपको पास में, लेकिन जाने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो गोल गोल घुमा के ले जाएगा, ऐसे सड़क तो नहीं ले जाएगी वहां पर। मसूरी, मसूरी बहुत फेमस जगह, पर्यटक के लिए फेमस है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी लवासना, आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? मसूरी। कहाँ पर? मसूरी में। कहाँ पर? मसूरी। बहुत बेहतरीन जगह है, पहाड़ों पे है मसूरी। वहां पर कभी कभी बर्फबारी होने लगती है, बादल सामने से जाता है, इसे ऐसे बादल हटा, नीचे आदमी कभी देखता है तो इंतजार करता है बदलवा हटे तब देखे। कभी कभी इतना भयानक बादल आ जाते हैं उसके ऊपर। कहाँ पर? मसूरी। देख रहे पर्यटक कितना बेहतरीन जगह है उत्तराखंड, लेकिन बस एक एक खराबी है, कभी कभी क्या हो जाता है, तबाही आते रहता है कभी कभी। तो ये जितना जगह आपको हम बता रहे हैं बाबू, ये जगह किस एरिया में आता है? गढ़वाल में। किसमें आता है? गढ़वाल। कुछ कुमायूं को भी देख लिया जा, है कि नहीं? कुमायूं को इधर देखें, रानी खेत नैनीताल, नैनीताल रानी खेत नहीं मिला, नैनीताल मिला। नैनीताल के पास बाग बनाया होगा, जिम कार्बेट लिखा है, जिम कार्बेट नहीं लिखा है, नैनीताल लिखा है। सबको देखिए, नैनीताल गढ़वाल में कि कुमायूं में? हाँ कहाँ पे? नैनीताल नहीं मिल गया। नैनीताल पर्यटक जगह है कि नहीं है?
बहुत घूमने वाला जगह है नैनीताल में, वहां पर पर्यटक बहुत जाते हैं वहां पे घूमने के लिए। पहाड़ी क्षेत्र, पूरा उत्तराखंड ही जाता है, लेकिन पूरा नैनीताल तक ट्रेन नहीं जा पाती, थोड़ा पहले ही रुक जाती है काठगोदाम तक। उससे थोड़ा पहले का एक स्टेशन है काठगोदाम, वो कलकत्ता से ट्रेन खुलती है और काठगोदाम तक, बाघ एक्सप्रेस नाम सुने हैं? तो काठगोदाम किधर है? उत्तराखंड के पास, यहाँ पे। नैनीताल मिल गया। नैनीताल के बाद रानीखेत मिल गया। हाँ, नैनीताल और रानीखेत। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, मिल गया। जिम कार्बेट नेशनल पार्क नहीं मिला जी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। आगे बढ़े। एगो कह रहा है कि हाँ सर ट्रेन जाती है 30-20 नंबर है, पहले 30-20 था, ट्रेन की संख्या बढ़ गई तो सारे ट्रेन के आगे एक लगा दिया। अब एक लगा देने से 1000 ट्रेन बढ़ जाएगी ना जी। आगे बढ़ जाते हैं। नैनीताल मिल गया। कौन सा कार्बेट? जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछता है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी होकर गुजरती है? रामगंगा नदी खोजिए, वहां पे रामगंगा नदी निकली। रामगंगा नहीं मिला। कौन सी नदी? रामगंगा नदी, जल्दी खोजिए। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा। किस नेशनल पार्क से गुजरती है? आगे बढ़े। मोनिका आर्या, जिम कार्बेट हमारे मामा के घर में। अरे तुम्हारा मामा का घर जिम कार्बेट में है? करिए जिम कार्बेट हमारी मामा के घर में। अरे बाप, वाह, तब आपके घर में उत्तराखंड होगा पूरा भाई। बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, मतलब समझिए 30-40 को गांव अट जाएगा, इतना बड़ा, उतना बड़ा है नेशनल पार्क। उसमें शेर छुट्टा घूमता है, गलती से ही मत उतर जाइएगा उसमें, नहीं तो फिर उठा के लाना पड़ेगा आपको। बटोर के लाना पड़ेगा, मिलेंगे कि नहीं? नाश्ता करके तनी छोड़ा होगा तो वही जब बटोर वटोर के लाना पड़ेगा। वो गाड़ी में जाता है आदमी, जिप्सी में, तो जानवर जो है ना गाड़ी को ना समझते हैं कि ये भी वो चलने वाला कोनो पेड़ ओड़ है। उन लोग का दिमाग उतना नहीं ना होता है, उसको लगता है कि ये पेड़ वगैरह है। गाड़ी में बैठे रहेंगे ना तो उसको लगेगा पेड़ है, और उतर जाएंगे कहेंगे भाग रहा है रे ये तो, ऐसे ही भाग रहा है, खाए वाला है। खा जाए, यहाँ पे खा जाएगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा जगह ये? नैनीताल। कौन जगह है? नैनीताल। यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध जगह है घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा खाल तो दूसरी जगह, वहां थोड़ा दूर है, वहां पर सैनिक स्कूल नैनीताल का। नैनीताल का इसमें सैनिक स्कूल दिखेगा। नेतरहाट तो झारखंड में है, यहाँ का उत्तराखंड का जो नैनीताल में सैनिक स्कूल है पूरे इंडिया में टॉप पे आता है। उत्तराखंड का सैनिक स्कूल नैनीताल में, जो सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं उनका सीडीएस वगैरह में सिलेक्शन, एनडीए में सिलेक्शन काफी इजी हो जाता है, क्योंकि उसी पैटर्न पे पढ़ाई करता है, वहां पर इजी सिलेक्शन हो जाता है, काफी अच्छा सब। आगे बढ़े। हाँ, अंक में क्या लिखा है? हाईवे का नाम लिखा है, सड़क है, वो हाईवे नंबर लिखा है, जैसे NH 40, NH 74, NH 75, वो हाईवे है। मेरी और ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे कौन सा जगह मिल गया? नैनीताल मिल गया। इसके ऊपर देखिएगा मिलेगा गोपेश्वर, ऊपर पढ़िएगा एकदम ऊपर खोपड़िया पे गोपेश्वर, नहीं मिला? खोपड़िया पे गोपेश्वर। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? बताइए ये जगह कौन सा हो गया? गोपेश्वर। उत्तराखंड वाले लोग जितने लोग हैं, गोपेश्वर का ही नाम क्या है? चमोली। कौन सा जगह है? चमोली। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? चमोली। चारों ओर से पहाड़ है, अब बीच में पूरी फूल की खेती होती है। तो बताइए फूलों की घाटी चमोली। चिपको आंदोलन कहां से चालू हुआ था? चमोली। तो चमोली का किताबों में चमोली लिखा है, क्या लिखा है? गोपेश्वर। क्या लिखा है? गोपेश्वर। वहां सुंदर लाल बहुगुणा ने, किसने? सुंदर लाल बहुगुणा ने वहां चिपको आंदोलन चालू किए थे। चिपको आंदोलन में वहां के लोगों को कहा कि देखो पेड़ पौधों को बचा के रखना जिम्मेदारी है, कोई पेड़ काटने आएगा सब आदमी लदा जाना पेड़वे पे, काटेगा किधर से? समझ में आ गया? तो लोग नहीं काट पाए। समझ में आ गई नहीं?
बिहार में तो तनी सा दिखता ना पेड़वा पैरवा के बीचवा में, तो वही में कुल्हाड़ी मारता, भागता अपने कूद के। हालांकि वहां पे लोग काफी सजग है पर्यावरण के लिए। हम लोग के यहाँ पर्यावरण को कोई मन में नहीं करता है। ए पर्यावरण कौन ची होता है, हवा तो आई तो। जब तक हवा बंद नहीं होगा ना तब तक ही जग में नहीं करेगा सब। कोरोना में तनी मनी डराया था, थर्ड वेव में तो कोरोना को डरवा दिया सब। गांव में अभियो कई गो ऐसे जो कहता कोरोना कुछ है, बड़ी जोर गुस्सा आता है, समझे। मन करता दांते काट ले आदमी, और दांते काट के कम से कम 200 मांस घींचा, 200 ग्राम घींच ले उनमें से। बताओ इतने लोग मर गए, बड़ी बड़ी हस्तियां मर गई, कितने मंत्री लोग चले गए, अब पूछता है कोरोना कुछ है। हाँ एक से एक होता है सब वहां पर, बोल उसको बोलने दीजिए। तो उत्तराखंड में जो गोपेश्वर जिला है उसका मुख्यालय क्या है, चमोली। दो चीज याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुड़ा ने, गदा कहीं का सुंदरलाल बहुगुड़ा है, विजय माल्या कह रहा है तो पैसा लेके भागल है। विजय माल्या ने चिपको आंदोलन चालू किया। सुंदरलाल बहुगुड़ा किसने चालू किया, सुंदरलाल बहुगुड़ा ने। किसने चालू किया, सुंदर। फूलों की घाटी, चिपको आंदोलन चमोली, किसने चालू किया, किस चीज को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने। किसे बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। गोपेश्वर मिल गया, गोपेश्वर के बगल में पड़िए कौन सा शहर है, केदारनाथ। मिला, नहीं मिला केदारनाथ। और उसके बगल में बद्रीनाथ, केदारनाथ के बगल में बद्रीनाथ, केदारनाथ के बगल में बद्रीनाथ, दोनों अगल बगल में केदारनाथ। अब बद्रीनाथ, सब लोग केदारनाथ पे हाथ रखो और उसके बद्रीनाथ पे जाओ। मिल गया, बताइए। ये तो हो गया गोपेश्वर, ये हो गया बद्रीनाथ, ये हो गया केदारनाथ। बगल में पढ़िएगा गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री। नहीं मिला बकुला, गंगोत्री यमुनोत्री नहीं मिला। हाँ खोजवाने ले गया है हिमाचल प्रदेश में। हाँ खोजवा देते हैं, ये मैं ले गया है शिमला के पास। इधर ले जा, नहीं इधर, इधर इस साइड में चाइना में रोक लेगा, उधर है तुमको खोजवाने ले गया है। चल खोजवा देते तो हम। बताइए ये जगह चमोली, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री। याद रहेगा, किसी को दिक्कत, ये बोलिए गोपेश्वर, चमोली बोलिए कौन जगह है, चमोली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। हाँ याद रहेगा ना। इसको अगर हम मिटा दे गोपेश्वर को यानी चमोली को, तो क्या बच गया, बद्रीनाथ के नीचे पढ़िए, बद्रीनाथ के नीचे कर्ण प्रयाग, बद्रीनाथ के नीचे देखिए तो कर्ण प्रयाग। नहीं मिला, रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग। गोपेश्वर के नीचे कौन जगह है, कर्ण प्रयाग। गोपेश्वर के नीचे कर्ण प्रयाग। आप लोग का एटलस कहाँ है, कितना लोग के पास एटलस नहीं है। घोंचू लोग कल से क्लास में न घुसने देंगे। और उधर अंकल जी, हर हाल में क्या रहना चाहिए, एटलस। लड़की लोग कौन सी पिछुआ देखती है सब। नौकरी नहीं हुआ ना तो घर ही मिल जाएगा होगा, अंकल जी देखते रहिए होगा जिंदगी भर। क्योंकि अंकल जी तो पढ़ रहा है, और नौकरी नहीं मिलेगा तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत, दिन रात सामने रहेगा। तू है फुटल नसीब में धारे तू। नीचे में कौन सा जगह मिला बहू, कर्ण प्रयाग। कौन जगह, कर्ण, कौन जगह है, कर्ण प्रयाग। किसी को दिक्कत, कौन जगह है, कर्ण प्रयाग। मिला, कर्ण प्रयाग के नीचे देखो रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग के नीचे रुद्र प्रयाग। कौन सा जगह है, रुद्र प्रयाग। नहीं मिला रुद्र प्रयाग। हाँ रुद्र प्रयाग के नीचे देखो देव प्रयाग, लिखा है देव प्रयाग। नहीं लिखा देव प्रयाग, हाँ नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है, किधर लिखा है देव प्रयाग,
देवप्रयाग के पास मिल जाएगा हरिद्वार। देवप्रयाग से थोड़ा दूर देखेंगे क्या? हरिद्वार। देवप्रयाग के पास कौन सा शहर है? हरिद्वार। हाँ, ऋषिकेश, हरिद्वार। हाँ, ऋषिकेश और हरिद्वार नहीं मिला। इतना छोटा उत्तराखंड है, कितने फेमस फेमस जगह सब यहीं पे है। सारा चीज आपको सब, ये सब पूरा भगवान लोग का इधर एरिया है, सब सब इधर, यहाँ पे सब देख रहे हैं भगवान लोग कितना अच्छा अच्छा जगह चुन के रहता है लोग। हाँ, इधर ना यूपी बिहार में तो बाढ़ आ जाएगा तो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या ज्यादा होती है। और ये देखते हैं कितना बेहतरीन जगह है ये सब। आगे बढ़ जाएं, बताइए, गंगोत्री या यमुनोत्री से नदियां निकलती हैं? नहीं निकलती है। कितना सिंपल है पढ़ना, देखिए, यमुनोत्री गंगोत्री, केदारनाथ बद्रीनाथ, ये चमोली, कौन जगह है? चमोली। अभी तक कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कौन सा है? ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या? मसूरी, देहरादून, हरिद्वार। देहरादून, हरिद्वार, इधर रुड़की, सब एक के पास है, सब छोटा सा एरिया में। यहाँ पर ये कौन सा होगा? नैनीताल। हाँ, नैनीताल याद रहेगा उत्तराखंड के बारे में। किसी को दिक्कत? उत्तराखंड से बहुत बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ जो ऊपर है ना, बद्रीनाथ, भयानक पहाड़ है बद्रीनाथ में, सब शंकर जी का एरिया ही सब। हाँ, जितना दुर्गम में चोटी रहेगा ना, जहां पे आदमी चढ़ गया तो सोचेगा कि उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे, वो सब किसका एरिया है? एकदम जहां मतलब कोई ना जा पाए, आराम से वहां पे शांति से वहां पे बैठल रहते। कौन? महादेव, भोलेनाथ। ऊपर में है संतोपथ हिमानी। कौन सा है? संतोपथ हिमानी। कहां पर है? बद्रीनाथ में। एक जगह है, मेरी होते कोई नहीं दिखेगा, नक्शा में नहीं दिखेगा, बगलू इधर देख, नहीं दिखेगा। संतोपथ हिमानी कहां है? बद्रीनाथ। आगे बढ़े सर, वहां पे भी एक श्रीनगर, छोटा जगह है श्रीनगर है। अब उसमें थोड़ी ना फेमस है श्रीनगर से, अब फेमस वो उतना नहीं है। मेन श्रीनगर कहाँ वाला है? जम्मू का। अब कोई कुछ, अब एक और को लड़का का नाम रहता है शंकर, तो क्या कहेंगे कि ये भी शंकर है? नाम से क्या मतलब है? मैं हाँ, बबलुआ का नाम शंकर है। हाँ, बेचारा बहुत भोला है, लेकिन हाँ, चलो अब ध्यान दीजिए। तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में एक पहाड़ है बर्फ का, जिसका नाम है हिमानी, यानी संतोपथ हिमानी। कौन सी हिमानी? संतोपथ हिमानी। ये सारी हिमानी कहां पर है? उत्तराखंड में। कौन से एरिया में? बद्रीनाथ में। कौन से एरिया में? बद्रीनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ ये सब किस भगवान के लिए? शंकर। बताइए, उत्तराखंड में पहाड़ है या नहीं है? खाली पहाड़ है। उत्तराखंड में खाली पहाड़ है। पर्यटक क्षेत्र है कि नहीं है? जहां पर्यटन होता है बहुत ज्यादा कमाई होता है। घुस गया तो पर्यटक जो होता है ना, टूरिस्ट, नोट छापने की मशीन है, घुसा तो पैसा लुटाना चालू। जैसे कोई गया उत्तराखंड में, गाड़ी लेके गया, अब फ्यूल भरवाना चालू करेगा। अब यहाँ से भरवाए रहेंगे तो पूरा थोड़ी ना चलेगा। अब पेट्रोल खत्म हुआ, यहाँ से फ्यूल भरवाना चालू किया, अब वो यहाँ से कुछ खरीद उरीद के खाना चालू करेगा। पानी बोतल उतल लेगा यहाँ पर, फिर होटल लेगा तो ओकरा पैसा देगा। होटल में अगर एक दिन रुका तो 3 टाइम खाएगा, उसका देगा। उसके बाद कहेगा तनी मसूरी चलते घूमने, ऑटो वाले को देगा। मसूरी में जाएगा तो वहां पहाड़वा किनारे कुछ कोई भूज भाज के रख ले रहेगा ललचाने के लिए। देख सोचा तू, नहीं तो देखेगा तो खाएगा तुम। भूज भाज के कुछ भूज देता सर, मकई भूज देगा सर, लो पॉपकॉर्न, जो पॉपकॉर्न कौन चीज, मकई है रे, नहीं समझे? सीबीएसई वाला कोनो चीज रंग पोत के दे दीजिए, खा लेता है सर, सोचता था अच्छा चीज है। यहाँ पे रेस्टोरेंट में तुम पनीर की सब्जी खाओ, कोनो गतका नहीं लगता। अब वही देहात में सदिया में जो बनाता है सब, हाँ, वो हम डेग लेके भाग जाए, हमारा मौका मिले तो बहुत बढ़िया बनाता है वो। और दुकान बना देता, मटर पनीर जो बनाता है गांव में एकदम नॉर्मल, बहुत अच्छा बनाता है। रेस्टोरेंटों में काज नहीं, कुछ कहिएगा, एगो ग्रेवी बैले रहेगा, चोखा चाहिए लो, मंचूरियन लो, सोचो वो सब में दे रहा है। सरकारी अस्पताल का दवाई समझा है, बुखारों में वही, कैंसरों में वही। हाँ, हाथ टूट गया तो वही देगा, आंख फूट गया तो वही दे देगा। दूगो दवाई रोक ले रहता है सरकारी हॉस्पिटल, कुछ लाओ यहाँ पे, कहोगे कि बीमार पड़ गए तो वही देगा, कहे मर गए हैं तो वो दे देगा। मर गए, ध्यान से नहीं सुनेगा तो दे देगा, बाद में गाड़ी मर गए ले जाता।
ये बताइए, पूरा का पूरा पर्यटक पैसा देते जाता है सब कि नहीं जाता? अब वहां देखिए पहाड़ के किनारे कुछ ना कुछ क्या करेगा, भूज भाज देगा यहाँ पे, क्योंकि थकल लेंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे, थक जाएंगे, पानी पियेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे। उस राज्य का कमाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोजगार मिला कि नहीं मिला वहां पर? अब वहां रंग बिरंगा स्वेटर टांग देगा। देखो यहाँ पर कोई ना कोई अगर महिला गई तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहां जाके कुछ खरीदे ना, फोटो ना खिंचवाए। कहीं दिखेगा ना, कोनो पहाड़ में कोनो कोना वोना देखा नहीं से, में घुस जाएगी, खींचो तो फोटो में भागल जाता है। ऐसा मतलब फोटो खिंचवाने के लिए मत पूछिए आप। अरे कुछ कुछ मतलब कहीं पे भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएगा, महिला सबको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक होता है वहां पे। लड़का सबको शौक होता है फोटो खिंचवाने का, उसको पता है कि कोई फोटो हुआ तो वही आना है। तो यहाँ पर्यटक को फायदा होता है कि नहीं होता? एक से एक रंग बिरंगा डिजाइन का वहां कपड़ा उपड़ा, ज्यादातर देखिए छोटे बच्चे और महिलाओं का ही देगा। पता है पुरुष के भरोसे बेचेंगे तो किराया ना निकलेगा दुकान का। वो खरीदेगा वहां से, घरे से लेके चल जाता है, वहां पे ठंडा लगेगा तो गमछे ओढ़ के बैठ जाएगा। वहां अलग अलग चीज, अब कहीं पे भी जाएगी, अब राजस्थान से कोई जा रहा है, पुरुष को मतलब नहीं, लेकिन महिला जाएगी तो उसके लिए राजस्थानी कपड़े अलग हैं, बिहार वाले अलग है। कहीं पे भी पर्यटक से बहुत फायदा होता है। टूरिस्ट जब तक है वो क्या है, मशीन है नोट छापने का, जब तक गया नहीं होगा रोक को रखो, पर्यटक को रोक कर, अरे महाराज आप भगवान है, रुकिए यहाँ पर, बैठिए यहाँ पे और सेवा कराओ इनका यहाँ पर, बढ़िया वहां का कुछ लोकल खाना होगा। लोकल वहां पे उत्तराखंड का एक तो लोकल दाल होता है, पहाड़ी दाल, बड़ा फेमस है वहां पे, कहते हैं लोग बड़ा इसमें एनर्जी होता है। वहां पे हमको दिए, हमको एक दिन खिला कौन सी एनर्जी हो जाएगा। लेकिन बड़ा स्वादिष्ट बनाए थे लोग वहां पर। तो कहीं पे भी पर्यटक का रहना चाहिए। और हमारे यहाँ कोई बिहार में अंग्रेज आ जाएगा तो पिपीड़ी बजाएगा सब पिछुआ सब, देखे को उबा देता है। गांव में अगर गलती से घुस गया तो एगो ना एगो टीना का डिब्बा ले लेगा और मैं छेद करके रस्सी वो घुसा देगा और घींचेगा सब, आवाज करेगा उसको पिछवा घुसा, अरे उसको परेशान करके रख देता है। जबकि यहां देखिएगा बहुत सारे लोग आए रहते हैं पर्यटक के लिए। इस देश, इस राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही है पर्यटन। वहां पे इन बहुत ज्यादा, जितना मतलब मेला वाला में भीड़ लगता है, जैसे हमारे यहाँ दशहरा में कैसे भीड़ लगी रहती है, वैसे वहां एनी टाइम लगी रहती है। उत्तराखंड में मसूरी में जाएंगे, देहरादून में, नैनीताल में, हरिद्वार में, तो जिस तरह हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में भीड़ लगती है ना, लाइट बत्ती को छोड़ दीजिए, बस भीड़ की बात करिए, वहां हमेशा उतना भीड़ लगी रहती है। बताओ इनकम होगा कि नहीं होगा? कोई टेंशन नहीं। अब आप खुद से सोचिए, आप यहाँ पर्यटक बन के पढ़ने आए हैं, एक तरह के टेम्पोररी तो आए हैं, यहाँ के मकान मालिक को टेंशन है नहीं, बस 5 तारीख को आके दरवाजा पीट देना है, भाई लाइए, अब आप रह रहे हैं तो क्या कर टेंशन है। लेकिन आपको रहने के लिए भी देता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग से वो बिना मतलब का पैसा मांगे, रहने के लिए दे रहा है कि नहीं दे रहा। बहुत से मकान मालिक बहुत हेल्पफुल होते हैं, बशर्ते आप लोग भी उनसे रिलेशन अच्छा से रखिएगा। एक लड़का गधा था, उसको मतलब उसके घर वाले ने उसको पैसा 25 तारीख को भेज दिया, तो उसको यही बतिया रहा था सुन, उसका रूम पार्टनर का किराया दे दो, कहना 5 तारीख को दे दो। अरे गधो, तो जब आ गया है तो तुम्हें देना ही है। जब पहले आ जाता है ना, 2-4 दिन पहले अगर आप उनको दे देते हैं ना, तो आपके पास एक ग्राउंड बन जाता है कि किसी दिन जेन्युइन लेट होगा तो आप कह सकते हैं कि देखिए हम आपको 4-5 दिन पहले भी दे देते हैं, एक दिन तो तुमने कभी पहले टाइम से दिया नहीं। और ऊपर से रहते के बावजूद, देखिए आपके पास नहीं है, हम नहीं जबरदस्ती कर, लेकिन जब आ गया है घर वाले, अमूमन सबके घर वाले ऐसा नहीं होता है कि 1 तारीख को भेजते हैं, 20 तारीख के बाद आना चालू हो जाता है, 25-26 जिसके हिसाब से, है कि नहीं है। लड़की लोग का 15 तारीख को आ जाता है, वाह बहुत मानते हैं। बताइए घर वाले लड़की सबको बहुत 15 तारीख को मांगते, लड़का सबका तो अगर पैसा 15 तारीख को मांग दिया तो कह देंगे घरे आ जाते। अब 1 तारीख को भेजे तेरे, तेरा 15 तारीख को घट गया, कौन सी कर रहा है तुम, वहां वापस आ जाओ तुम। और डरे नहीं मांगता है, हाँ? वैसे भी लेकिन लड़की सबको घर वाले थोड़ा सा ज्यादा मानते भी है, लड़कियां सीधा भी होती है सब ना, घर के काम में हाथ बटाती है। तू लोग कौन सी करता है घरे जाके, चलो ध्यान दो।
आगे खेत काट, लड़कियां नहीं काटती है सब, वो भी काटती है सब गेहूं कटिया उटिया में, देखिएगा ना कोई तो। हालांकि लड़का ज्यादा ये सब बाहर का काम लड़का करता ही है, करेगा, इसमें कौन सा बड़का काम कर रहा है। उत्तराखंड समझ में आ गया, ऐसा कर रहा है जैसे कटिया कर देते तो बहुत बड़का। भाई किसान है आप लोग, करेंगे कि नहीं। अब हम कहें कि पढ़ाते हैं दिन भर, तो करेंगे कौन चीज हम, वही कम हुए। अब कहीं किसान है, वो खेती काम है ना आपका, उसको खेती को उसमें और टेक्नोलॉजी लाके करना चाहिए। बताइए उत्तराखंड समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। उत्तराखंड नेपाल से टच होता है, चाइना से टच होता है, ये तो इंडिया ही हो गया भाई। उत्तराखंड तो खुद ही इंडिया है ना, इंडिया का पार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर तीनों के पास एक दर्रा है जिसका नाम है लेपुलेख दर्रा। क्या नाम है, लेपुलेख। ट्राई पास कहा जाता है, 3 देशों को टच करने वाला दर्रा, 3 देशों को टच करने वाला दर्रा, 3 देशों को टच कर देगा लेपुलेख दर्रा। इसी लेपुलेख दर्रा के पास जो है एक जगह है काला पानी और लिम्पियाधुरा। काला पानी और लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिम्पिया, नहीं दिखेगा नक्शा में, छोटी सा तो गांव है काला पानी, लिम्पियाधुरा और काला पानी। नेपाल कह रहा है कि लिम्पियाधुरा और काला पानी मेरा है। ये नेपाल नहीं कह रहा था, ये वहां के एक राष्ट्रपति थे, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। उस इंसान ने अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरा रिलेशन खराब कर रख दिया 2 देशों के बीच में। जैसे हमारे देश में नेता कैसे रिलेशन, पब्लिक का रिलेशन खराब करके चल जाते हैं, चुनाव में आएगा सब लड़ाई दंगे फसाद मार झगड़ा। अब मीडिया इसमें आग में घी का काम करती है। जैसे अगर 2 समाज में झगड़ा भी हो गया है तो मीडिया को क्या, तुम जज बनल है फैसला सुनाना चाहती, तो उसको नॉर्मल भी उसको उतना तवज्जो नहीं देते। हाँ थोड़ा सा तनाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया ना, सोचा तूने इतना ना ओकरा चलाएगा। ये देखिए परमाणु बम चला रहा था, नहीं फटा, गनीमत है, मार दिया था परमाणु बम। अभी हमारा जी न्यूज, मतलब कई को न्यूज है ना, आज तक, जी न्यूज, हेन तेन, कोई कोई सबकी नहीं है, अरे दुनिया भर का तो ये है सब उसमें। अब हमको सबसे बड़ा ताज्जुब कब लगा, जब जी न्यूज वाला हमरे नाम के आगे कहा तो यही ट्रेन जला दिया। हम ताज्जुब रह गए कि सोचो हमरा खड़े बोलता है, हमारा यहाँ फोटो लगा है मुस्कुराता हुआ, ऐसे जी न्यूज वाला मेरा फोटो मुस्कुराता हुआ लगाया ऐसे, इधर जलता हुआ ट्रेन लगाया। और इंप्रेशन होता है, एक होता है व्यू। यूट्यूब पर 2 चीज होता है, एक होता है क्लिक पर इंप्रेशन, एक व्यू। जैसे आप वीडियो को जब स्क्रॉल करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप सारी वीडियोज को देखिए, कुछ को स्किप करके भी आगे बढ़ते हैं। तो जो जो आपके आंख के सामने से गुजरा ना, यूट्यूब वो उसको इंप्रेशन कहता। तो टोटल 60 लाख इंप्रेशन गया था, यानी 60 लाख लोगों ने पढ़ा था कि खान सर ने ट्रेन जला दिया। जबकि देखने वाले लोग 2-2.5 लाख थे, क्योंकि सबको पता था कि सुचाई में कुछ उल्टे सीधा बोलेगा सब यहाँ पर। कई तो जितने भी देखेंगे ना यहाँ पे, अब हम पढ़े तो हमारा दिमाग खराब हो गया। हम फोन किए जी न्यूज वाले को, बड़ा मीठा मीठा बतियाते हैं जी आके यहाँ, क्या लिखे हैं कि खान सर ने ट्रेन जलाया। कहा कि नारी सर आप टेंशन क्यों ले रहे, अगवा हम क्वेश्चन मार्क बनाए ना इसे। वाह, कोई बात नहीं, हम भी कुछ बोल देंगे, अगवा क्वेश्चन मार्क मार देंगे, और हम भी कुछ कुछ बोलबे करते हैं। नहीं समझ में आया, मार देंगे हम भी क्वेश्चन मार्क किसी दिन 20 कन्याओं के ऊपर। यही है वो 20 कन्या, मार देंगे क्वेश्चन मार्क। अरे भाई हम क्या करें भाई, क्वेश्चन मार्क मारे हैं ना। तो मीडिया को चाहिए कि 2 समाज के बीच में सौहार्द बनाए रख। ये ससुरा तूने लड़ा देता है सौरो, समझ में आ गया कि नहीं। और दुकान से को पुराट ले आके बैठे रहते सर, चलो डिबेट स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, लो 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 लो, तुम चुप कह रहे, लो लो लो, गरिया उसको, गरिया तुम भी गरिया, मार 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 मार, यही ना करता है सब। अरे उसी को सभ्य तरीके से करता है। हाँ आप अपनी बात को रखिएगा, अब इनको मौका देते हैं, अभी गरिया गरिया, अरे माइक चालू था क्या, हाँ गरिया गरिया, यही सब तो करता है सर, और क्या यही ना करता है, और कौन जी का। यही काम किया था केपी शर्मा ओली, 2 देशों को लड़वा के रख दिया। चल गया कि नहीं चल गया। भारत ने कभी अपना तेवर दिखाया नहीं। भारत एक संयमित देश है, इसे पता था कि केपी शर्मा ओली हमेशा के लिए नहीं है, जाएंगे ये यहां से, और चले गए केपी शर्मा ओली। आज भारत और चाइना, इसका नेपाल का रिलेशन अच्छा हो गया कि नहीं हो गया। क्या कभी भारत इसके बहकावे में आया,
तो भारत के लोग कैसे नेताओं के बहकावे में चले आते हैं, ये सोचने वाली बात है। आप कभी बहकावे में नहीं आइएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, सब ज्यादा कुछ नहीं की सब देखो, पंखा गिरे मत यहाँ पे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत बताइए। लेपुलेख लिम्पिया धुरा, ये विवाद किसके बीच? हालांकि देखिए भारत और नेपाल के बीच में काफी केपी शर्मा ओली और भारत, सही बात है। ओली और किसके साथ था? भारत के साथ। चीन की एक राजदूत थी, महिला थी, मेंगाई नाम था उसका, ओकरा बात ही ओली बड़ी सुनते थे वहां पे। चीन का वो राजदूत थी यहाँ पे। तुम लोग उल्टे सोचता है ऐसा, मतलब जरूरी नहीं कि तो तुम लोग खचरा है तुम लोग यहाँ पे। बात सुनने का इन द सेंस क्या प्रभाव भी होता है बात करने का। अब किसी चीज को अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार समझाएं और उसी चीज को मोदी जी समझाएं, मोदी जी वाला बतिया मित्रों, समझाने का क्या होता है, तरीका होता है। अब मनमोहन सिंह अंग्रेजी बोल के चल जाएंगे, लोग पूछे कुछ बोलते हो लोग, ये कौन सा दर्रा भाई? लेपुलेख। हाँ, कौन सा दर्रा? लेपुलेख दर्रा। समझ में कि नहीं? कौन सा दर्रा? लेपुलेख। ट्राई पास किसे कहा जाता है? कौन से दर्रा को? लेपुलेख। किस दर्रे को? लेपुलेख दर्रा को। समझ में गया कि नहीं? यहाँ पे धर्मा नीति माना, कितने दर्रे हैं यहाँ? धर्मा नीति माना, लाइन से याद रहेगा, धर्मा नीति माना। देखिए धर्म सबसे ज्यादा धार्मिक क्रियाकलाप कहाँ होता है? उत्तरा। सारा धार्मिक नीति कहाँ होता है? उत्तरा। अरे हरिद्वार देख लीजिए, ऋषिकेश देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, सब क्या है? उत्तराखंड। कैसे याद रखेंगे? धर्मा नीति मान, धर्म की नीति मानते हैं कहाँ के लोग? उत्तराखंड के लोग। कितना सिंपल है, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना। उत्तराखंड के 4 दर्रे याद रहेंगे, लेपुलेख, धर्मा नीति माना, लेपुलेख, धर्मा नीति माना। किसी को कोई दिक्कत? अब आगे का क्लास कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। गर्ल्स को निकलने देंगे तुम लोग का